हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं एवरेज का आज पार्ट 3 बनाने जा रहा हूं, जो इस प्रकार होगा। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक कक्षा में 625 विद्यार्थी है, जिसमें 60% लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। लड़कों का प्राप्तांक 75% तथा लड़कियों का प्राप्तांक 81% है। बताइए पूरे कक्षा का प्राप्तांक क्या है। तो आपका यहाँ एक कक्षा था, जिसमें कुल विद्यार्थी यानी लड़का और लड़की मिला के 625 था, जिसमें 60% लड़का तथा शेष लड़कियां है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बॉय रेशियो गर्ल का। तो बॉय और गर्ल्स ये हो गया आपका। ये इसमें आपका 60% लड़का है, तो 40% इसमें क्या होगी, लड़की हो जाएगी। किसी भी कक्षा में 100% हो जाता है कोई भी चीज़, तो इसमें 60% लड़का तो 40% आपका लड़की। बोला क्या गया है कि लड़कों का प्राप्तांक 75% है, यानी इसमें जो लड़का का प्राप्तांक है वो है आपका 75% तथा लड़की का प्राप्तांक जो है वो आपका है 81%। तो कह रहा है कि कुल प्राप्तांक उस कक्षा का क्या होगा। तो कुल प्राप्तांक ज्ञात करने से पहले आप जानते हैं कि जो ये आपका संख्या दिया हुआ है नंबर, तो नंबर को हम जितना भी छोटा से छोटा फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी कि कटने वाला उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 20 तिहाई 60 और ये कैंसिल होगा, 20 दूनी 40। तो आपका 3:2 आ गया। अब आप इसको किसी भी तरह बना सकते हैं, या तो छोटा लेके या तो बड़ा लेके। तो आप छोटा ही ले लीजिए। तो देखिए छोटा लेंगे तो इसमें सबसे छोटा आपका 75 है। तो 75 से आप देखिए ये 81 कितना अधिक है। तो आप देख सकते हैं इसमें 6% अधिक है। तो यहाँ लिखिए आपका 75% प्लस ये 6% अधिक है एक के लिए। तो आपका यहाँ पे एक के लिए अगर 6% अधिक है तो इसमें 2 है, तो 6 गुने 2 यानी 12। तो ये 12 आ गया। अब 12 जो इसका पाँचों का एक आया, आपका योगफल आया। तो आपका एवरेज ज्ञात करने के लिए इस संख्या से भाग कर देंगे। तो 3 और 2 5, यानी ये 5 से आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दीजिए 12 में, तो आपका हो जाएगा 75% प्लस ये भी आ जाएगा आपका 2.4%, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 75 और 2 77.4%। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबा 90% तथा जास्ता 10% है। दूसरे मिश्र धातु में तांबा 3% तथा जास्ता 10% है, तो उसे 5:1 के अनुपात में मिलाया गया है। तो बताए कि प्राप्त मिश्रण में कितना प्रतिशत तांबा है। तो यहाँ पे ये क्या कहा कि 5:1 में दोनों को मिलाया गया। तो यहाँ मिश्रण ए फर्स्ट और मिश्रण यहाँ सेकेंड मानते हैं। इसको 5:1 के अनुपात में क्या किया, मिलाया गया। यानी कि ये है इसका क्या, आपका ये संख्या दिया गया है। अब क्या होगा कि ये कहा गया कि इसमें आपका तांबा और जास्ता दोनों मिलाया गया है। तो लास्ट में आप देखेंगे कि आपको तांबा के बारे में पूछा गया। तो जब तांबा के बारे में पूछा गया तो हमको जास्ता से क्या लेना है। तो यहाँ पे लिखिए ये आपका पहले वाले मिश्रण में तांबा कितना है। तो यहाँ पे आप तांबा देख सकते हैं कि ये 90% था, और दूसरे वाले में आप तांबा देखेंगे तो आपका 3% था, ये दिया हुआ था। तो आपको क्या करना है कि इसमें हमको पूछा है कि इसका एवरेज क्या होगा, यानी कुल मिश्रण क्या होगा। तो आप हमेशा छोटा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका 3 है, तो ये है 90, यानी 3 से कितना अधिक है, आपका 87% अधिक है।
ये कर सकते हैं, या नहीं तो आप 90 लेके भी बनाएंगे तभी भी आपका आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे 90 लेके बनाएंगे तो आपका ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गुना भाग करने से आप बच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कितना अधिक है, इससे आप देखिए माइनस है, 87% कम है। तो 90 को हम लेंगे या प्लस में यहाँ पे 87% कम है, कितना के लिए? 1 के लिए। तो 87 गुने 1 करेंगे तो आपका -87 आएगा। और हमको ज्ञात करना है एवरेज, यानी टोटल संख्या आपका 5 1 6 है, तो 6 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपका क्या, 90% तो ये था, तो कुल इतना परसेंट आएगा आपका। तो देखिए इसको हल करके क्या होगा, तो हो जाएगा 90 और यहाँ पे एक कैंसिल होने वाला, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6, माइनस आपका आ जाएगा कितना, 14.1/2%। यानी इसमें से आप माइनस करेंगे तो आप जानते होंगे इसको कैसे घटाया जाता है। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 90 में से घटाइए, तो 90 में से घटाने के लिए 15 कम कर दीजिए, यानी कि 14.1/2 है तो 15 कम कर दीजिए, तो आपका ये आएगा कितना, 75, और पूर्णांक आपको 1/2 आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये आपको घटाने नहीं आया होगा तो आपको यहाँ साइड में बता देते हैं। देखिए कैसे होगा, ये 90 था और ये माइनस है, तो -14 और -1/2 ये होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि 90 में से 14 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 76 आएगा। आप पूर्णांक यहाँ पे 1/2 ये आ जाएगा आपका। आप जानते हैं कि जब कोई भी संख्या में से 1/2 घटाना है तो 1 में से घटाएंगे, यानी 75 तो लेंगे और 1 में से घटाएंगे तो 1/2। तो ये इस तरह से आप इसको घटा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 18 ग्राम और 12 ग्राम के दो सोने की अंगूठी में सोने की शुद्धता 20 कैरेट तथा 15 कैरेट है, तो दोनों को एक साथ पिघला कर तैयार किए गए अंगूठी में सोने की शुद्धता क्या है। तो आप जानते हैं कि एवरेज का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक वस्तु को मिला के किसी एक वस्तु में चेंज कर देना ही तो वो कहलाता है आपका एवरेज। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 18 ग्राम था, तो ये 18 ग्राम अंगूठी यहाँ पे लिख सकते हैं, और दूसरा था आपका 12 ग्राम, ये है आपका 12 ग्राम। ये क्या बोला कि पहले वाला में आपका 20 कैरेट, यानी ये जो 18 ग्राम है इसमें 20 कैरेट, और दूसरे वाले है जिसमें आपका 15 कैरेट, ये आपका शुद्धता है सोना का। तो हमसे पूछा है कि इस अंगूठी को बनाने के लिए कुल कितना शुद्धता है इसमें है अंगूठी में। तो आपको क्या होगा, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 3 18 और 6 दूनी 12, तो ये आपका 3:2 में आ जाएगा। तो आप बोलिएगा कि ये कैंसिल क्यों कर रहे हैं, नहीं भी कैंसिल कीजिएगा तभी भी आपको आंसर उतना ही आएगा, बट आपको गुना भाग थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ जाएगा। अब रेशियो का मतलब आप जानते हैं कि इसमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको डिवाइड कर दिए हैं। तो अब देखिए क्या होगा कि आपको हमेशा यहाँ पे छोटा वाला लेना है। तो ए क्या है, 15 से 20 हो गया, यानी कि 5 अधिक है। तो एक के लिए 5 अधिक है तो यहाँ 3 है, तो 5 गुने 3 करेंगे तो 15 आएगा। तो अब यहाँ से ए वाला 15 लेंगे प्लस, यहाँ पे देखिए एक के लिए 5 तो 3 के लिए आपका 15 आ गया। एवरेज ज्ञात करने के लिए कुल संख्या जो है उससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, यानी 15 + 3 यानी 18% इसका कुल एवरेज आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 20% के 60 ml बिलियन में 25% के 40 ml बिलियन को मिला देने पर नए बिलियन की शक्ति क्या होगी। तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 20%, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका 20% को क्या लिखेंगे आप, ये आप लिख सकते हैं 60 ml पहले इसको, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 40 ml।
तो यहाँ पे क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि बिलियन, इसमें 60 और यहाँ पे 40। इसको पहले डिवाइड करके 20 तिहाई 60 और 20 दूनी 40 कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये पहले वाले में आपका 20% और दूसरे वाले में आपका क्या है, ये आपका 25%। ये दिया हुआ है बिलियन। अब ये दोनों बिलियन को मिला के कह रहा है कि एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है, तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो ये दोनों को मिलाने के लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा छोटा वाले को लेंगे, यानी छोटा 20 है तो 20 को लेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए 20 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, यानी कि 1 के लिए 5 अधिक, यहाँ पे कितना है, ये 2 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये टोटल 3 और 2 5, यानी इस 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज आएगा। तो होगा क्या, 5 दूनी 10, तो 10 और यहाँ पे हो जाएगा 20 और 2 22, यानी 22% इस बिलियन का सांद्रता यानी शक्ति होगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों आपको इससे शॉर्टकट ट्रिक कोई भी नहीं हो सकता, आप कहीं भी छान मार के देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश ने 20 दर्जन कॉपियाँ 108 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। इसमें से 8 दर्जन कॉपी 10% लाभ तथा शेष 20% लाभ पर बेच दिया। तो बताए कि पूरे का प्रतिशत क्या है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपियाँ टोटल यहाँ था कितना, 20 दर्जन, जिसमें प्रत्येक यहाँ पे दर्जन का आपका दाम था 108 रुपये, जिसमें से ये 8 दर्जन कॉपी क्या हुआ, ये 8% लाभ पे बेचा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8 दर्जन, और ये कहा शेष 20% लाभ पे बेच दिया। तो इसके पास टोटल था 20 दर्जन, जिसमें से ये 8% पहले लिया और 12% बाद में इसको बेचा। फिर ये कहा क्या है कि पहले वाले को ये कितने परसेंट लाभ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% लाभ पे सेल किया। दूसरे यहाँ पे देख सकते हैं शेष है जो, जिसको 20% लाभ पे इसको बेच दिया। अब इसको बेच दिया तो ये क्या है कि सबसे मेन बात है कि आपको इसको कैंसिल करेंगे, ये नंबर जो है आपको इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 2:3 में इसका रेशियो। अब ये क्या है कि आपका यहाँ पे रेशियो ज्ञात करना है, यानी A 2 3 इसलिए है क्योंकि गुना भाग करने में आपको आसानी पड़ेगी। तो पूरे का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये छोटा वाला लेंगे, यानी 10 पे ध्यान देना है हमको, और 10 से कितना अधिक है आपका, 10% अधिक है। तो 1 के लिए 10% अधिक है, तो यहाँ 3 है, तो यानी 10 गुने 3 यानी 30% अधिक होगा। लेकिन आप बोलेंगे कि इसमें 108 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा है, तो रुपया कहाँ गया। तो आप यहाँ यदि ये गुना करेंगे 108 से, तो इसमें भी तो गुना होगा 108 से ना, तो 108 कैंसिल होके तो 1:1 आ जाएगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रभाव कब पड़ता, जब दोनों का आपका मूल्य अलग अलग दिया होता तब, यानी सेम दिया रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 10 लेंगे प्लस 1 के लिए 10 अधिक, तो 3 के लिए 10 तिहाई 30 अधिक होगा। अब एवरेज हमको ज्ञात करना है, तो देखिए 2 यहाँ 3 यहाँ, यानी कि टोटल 5 है। तो क्या करेंगे, इसमें हम टोटल 5 से डिवाइड करेंगे तो ए हो जाएगा आपका, यानी टोटल आपको यहाँ 5 36 यानी 10 और 6 16% आपका इसका टोटल एवरेज आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप सेशन को अच्छे से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ आपको एकदम बेसिक से समझाने का, और इससे ज़्यादा शॉर्टकट कोई नहीं हो सकता। आप कहीं भी देख के आप कमेंट करके बताइए मुझे।
तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।